Okay. Good afternoon, all of you. आज का ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है और आई मीन लेट मी स्टार्ट ऑफ विद टेलिंग यू अबाउट व्हाट ऑटोकैड इज। ऑटोकैड आप एक ऐसा ड्राइंग टूल है जो हम सभी यूज़ करते हैं, आप भी यूज़ करते हो, बी इट एन इंटीरियर डिज़ाइनर, सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्ट और फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड, वी ऑल यूज़ ऑटोकैड एंड हमें सबको आई थिंक एंड आई सपोज हम सबको बेसिक ड्राइंग्स बनाना आता है। बट व्हाट हैपेंस इज देयर आर फ्यू टूल्स, कुछ ऐसे टूल्स ऑटोकैड में अवेलेबल हैं जो आपकी ड्राइंग को बहुत स्पीड अप कर देते हैं, दे मेक इट फास्टर एंड देन योर ड्राइंग बिकम्स वेरी एक्यूरेट। आप गलतियां कम करते हैं, उसमें मिस्टेक्स कम होती हैं और आपकी ड्राइंग में एक्यूरेसी लेवल बहुत बढ़ जाता है। प्लस आपकी ड्राइंग बहुत फास्ट हो जाती है एंड बहुत इजीली मैनेजेबल होती है। सो एक इनमें से एक ऐसा टूल है विच वी कॉल एज ब्लॉक एंड डब्लू ब्लॉक। बहुत इम्पोर्टेंट कमांड होती है ये ऑटो कैड की, जो हम सब लोग शायद यूज़ तो करते हैं बट हम लोग को प्रॉपर तरीका नहीं आता यूज़ करने का। व्हाट वी डू इज़ कि हम किसी ड्राइंग फाइल से एक ब्लॉक उठा लाते हैं एंड देन उसे कॉपी करते चले जाते हैं और उसके सिवा हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं होता। तो जबकि अगर आपको ब्लॉक कमांड बहुत अच्छे से आएगा तो यू विल बी एबल टू नो एंड अंडरस्टैंड हाउ easy your drawing becomes to understand। और बहुत ड्राफ्टिंग भी बहुत इजी हो जाती है और एरर्स बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। सो वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट ब्लॉक्स। फॉर दैट आई विल टेक यू टू द slide। Okay, so this is the class which is related to block and W block. Let me know, let me make you understand what exactly blocks are in CAD। ब्लॉक्स एक बहुत इम्पोर्टेंट कमांड होती है। उसमें क्या होता है कि आप एक कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, चाहे वो 3D हो चाहे वो 2D हो, आप उस ऑब्जेक्ट को एक ब्लॉक की फॉर्म में बना लेते हैं और उसे रिपीटेडली उसे ड्राइंग में यूटिलाइज करते हैं। इससे क्या होता है कि वो आपकी ड्राइंग का जो कंपोनेंट होता है वो बहुत इजीली यूज कर सकते हैं एंड इट कैन बी यूज्ड मल्टीपल टाइम्स। और ब्लॉक एक नहीं, यू कैन मेक एन नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन द ड्राइंग। सो दैट मेक्स योर ड्राइंग वेरी comfortable to use and you can use those objects multiple times। That is what is called a block। A block is something which is, if you're going to select it once, the whole thing will be selected in one go। उसमें चाहे वो ब्लॉक एक फर्नीचर आइटम हो जो हमने यहाँ दिखाया हुआ है, इट इज़ अ लेआउट ऑफ अ ड्राइंग रूम में जहाँ पे सोफा का एक लेआउट होता है, वेयर यू हैव अ 3 सीटर सोफा एंड अ 2 सीटर सोफा। ये एक बेड है with the side unit and you have a lamp and then cushions and bed sheet showing। but ये जब ये ब्लॉक में कन्वर्ट होता है तो ये एक एंटिटी बन जाता है एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट एंड देन यू कैन कॉपी इट और यू कैन इंसर्ट इट वेयर एवर यू वांट टू। दिस इज हाउ बेसिकली ब्लॉक्स लुक लाइक। ये फर्नीचर लेआउट, फर्नीचर के कुछ वो अरेंजमेंट्स हैं विच हैव बीन शोन ओवर हियर। और आप you can use furniture conference room ka, and then you have workstations, then you have office table with the chair, and then lot of detailed blocks are already being made and being available। बहुत सारे लाइब्रेरीज ऑलरेडी कैट की बनी हुई हैं बट ये सारे ब्लॉक्स आप कहीं भी जाके यू कैन insert it and then keep using it multiple times। बट आप इसके सिवाय अपना भी एक लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं जो कि आप बहुत multiple times use कर सकते हो wherever you want to। that library, creating that library is what is very interesting and it really gives you a lot of an uh, I mean ऑटोकैड लाइब्रेरी जो आप खुद क्रिएट करते हैं वो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं और आप अपने चॉइस, अपने टेस्ट और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ब्लॉग्स को क्रिएट कर सकते हैं।
Now, these are some vital benefits of CAD blocks. CAD blocks basically what it tells you that it lessens repetitive tasks. It lessens repetitive tasks means that आपने कोई जैसे सपोज आपने एक बहुत बड़ी प्लान बनाया, उस पर्टिकुलर प्लान में आपने टॉयलेट में आपने फिक्चर्स दिखाया, यू मेड डब्ल्यूसी एंड वॉश बेसिन. Now, if the block command won't have been there, then every time what you would have done is you would have repeatedly making the same thing again and again. एक जगह WC बनाया, दूसरी जगह बनाया, would have been very difficult. अब उसके लिए आप कहोगे कॉपी कमांड तो है. हाँ, कॉपी कमांड है. आप उस WC को कॉपी करो और पेस्ट कर दो, कॉपी करो और पेस्ट कर दो. बट उसमें क्या है, बहुत टीडियस हो जाता है. एवरी टाइम यू विल हैव टू कॉपी एंड देन पेस्ट इट. प्लस उसमें क्या होता है, कहीं पे WC डिफरेंट एंगल पे है, कहीं WC डिफरेंट एंगल पे है, कहीं पे वो 45 डिग्री एंगल पे. आप हर बार उसे कॉपी करेंगे, वहां ले जाएंगे, फिर उसे रोटेट करेंगे, फिर उसे पोजीशन पे लगाएंगे. तो दैट मीन्स आप बहुत सारा काम कर रहे हैं, जो कि मेरे को लगता है एज व्हाट आई हैव बीन ऑब्जर्विंग लॉट ऑफ माय स्टूडेंट्स हु आर नॉट यूज्ड टू वर्किंग यूज्ड टू यूजिंग ब्लॉक कमांड, दे डू द सेम थिंग. वो यही करते हैं कि वो उठाते हैं, उसे कॉपी करते हैं, देन उसे रोटेट करते हैं. एंड वो टीडियस जो टास्क वो करते हैं उसमें बहुत खुश भी होते हैं. दे हैव नो प्रॉब्लम्स विद दैट, क्योंकि दे बीन यूजिंग इट दैट वे एंड दे बिकम कंफर्टेबल. वही वाली बात होती है ना कि आपको वो आदत पड़ चुकी है, तो आप वो टफ टास्क ही करते हो एंड यू आर रियली हैप्पी विद दैट. बट जब हमारे पास ऐसा कोई टूल अवेलेबल है जो आपके ये रिपीटेशन को और ये हार्ड वर्क को कम कर सकता है, तो व्हाई डोंट यू स्विच ओवर टू दैट रादर देन following the same old stuff and same old style of drafting that we used to do. There's no point of having all advanced 2020 AutoCAD if we have to work on release 12 14 or something like that. So हम फायदा क्या है. It's always better to move further and learn better options and give more of productive work to the client and to the to the company we are working with. Now coming to exactness you mean it's another word of accuracy. आप जो चीज़ बनाना चाहते हो exactly वही चीज़ बनती है. Accuracy भी 100% होती है. If you have taken the size of a bed which is 6 feet by 6 feet, आप उसको ब्लॉक में कन्वर्ट करते हो, आप उसे कहीं भी इंसर्ट करोगे वो वही साइज का आएगा, अनलेस आप चेंज ना करना चाहते हो. ब्लॉक में एक बेनिफिट ये भी है कि आप उसके साइज एक्स एंड वाई में चेंज कर सकते हो. अगर आपको 6x7 करना है, 6x7 कर सकते हो, 7x7 कर सकते हो, 8x7 कर सकते हो, उसे छोटा बेड बनाना है 6x3 कर सकते हो. वो ऑप्शंस और वो फ्लेक्सिबिलिटी भी अवेलेबल है. बट उस फ्लेक्सिबिलिटी के बाद भी जो आपका जो आपके ऑब्जेक्ट्स होंगे, जो ब्लॉक्स होंगे, उनकी एग्जैक्टनेस, वो उनकी एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी, वो गलतियां नहीं होंगी आप लोगों से. Now coming to reduced file size. By reduced file size, I mean अगर आप वही चीज को खुद बनाते हो, for example, you make a WC or you make a wash basin or probably a door, window, whatever. आप वो जब वो चीज बनाते हो और उसको मल्टीपल टाइम यूज करते हो, आपकी फाइल हैवी होती चली जाती है. Whereas block by itself is a very light entity. उसकी वो बहुत लाइट होती है और उसको आप जब मल्टीपल टाइम यूज भी करते हो तो भी आपकी ड्राइंग फाइल बहुत हैवी नहीं होती. एंड बिकॉज ऑफ दैट your working system and your speed becomes better, and then it doesn't hang at times और आपको प्रॉब्लम नहीं होती है. So that is what how it is more helpful. Then coming to preserve uniformity. Preserve uniformity means that you are using same block multiple times. चाहे वो ब्लॉक्स 20 हैं या 50 हैं या 100 हों, इट डजेंट मैटर. जितने भी आपके ब्लॉक्स हैं, आप उसे अगर जब मल्टीपल टाइम्स यूज करते हो तो नेचुरली वो ब्लॉक आपका सेम ही हर जगह पे आ रहा है. अगर सब जगह सेम आएगा तो बट ऑब्वियसली है कि वो देखने में भी सिमिलर लगेंगे एंड देन इट क्रिएट्स ए यूनिफॉर्मिटी इनटू योर ड्राइंग. ये नहीं है कि आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल इंटीरियर वाले इंटीरियर्स दे गो इनटू लॉट ऑफ इंटीरियर्स, उन्होंने एक जगह पे एक बेड बनाया विद पर्पल कलर बेडशीट. आपने उसी बेड को कहीं और यूज किया और उसमें शेड्स चेंज कर दिए, वो रेड हो गई, फिर कहीं और किया. नहीं तो आपने कहीं और फाइल से एक कॉपी पेस्ट करके एक और बेड उठाना है जो जिसका कलर येलो था. सो एंड ऑफ द डे व्हेन यू मेक द होल प्लान इट बिकम्स कलरफुल. सो यूनिफॉर्मिटी
you lose uniformity. It doesn't look as if it has been a well thought drawing, and it is not. I mean, it's not thought and then made the design. So when you use blocks, certainly you maintain that uniformity, and your drawing looks quite uniform and as per your desire. I mean, how you think and how you perceive, it comes out to be, it comes out like that only. Library readily available, and you can create your own library. I told you earlier also, there's a library which is readily available, which are there in AutoCAD, which is a very limited library. You can create your own library and add to it, so that your library becomes, much more, and you can use it multiple times. Now, since this class is about block and W block, I'd like to touch W block also, because most of the students, which I believe, they have never been using W block, whereas it's one of the very important commands, and which just miss out. I don't know why, but I mean, this is something which one should know and start using it. Now, W block is something like block only. Here also, any kind of an entity, कोई भी entity को आप एक block में convert कर सकते हैं, कोई furniture को block में convert, इनफैक्ट आप एक पूरी drawing को भी एक block में convert कर सकते हैं. उससे क्या होता है, आपको कहीं से भी किसी भी एक फाइल पे ओपन करनी है, आप एक W ब्लॉक को लाके वहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, पूरी की पूरी ड्राइंग इंसर्ट कर सकते हैं. और क्योंकि W ब्लॉक बहुत लाइट ड्राइंग होती है, तो आपकी वो फाइल को हैवी भी नहीं करती है. सो फॉर एग्जाम्पल, यू आर वर्किंग ऑन अ ड्राइंग हॉस्पिटल. हॉस्पिटल ड्राइंग पे जब आप डिटेल आउट कर रहे हो, तो आपको एक और किसी रेफरेंस प्लान है जो किसी और एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल का है, उसको आपको वहाँ पे क्रॉस चेक करने के लिए चाहिए. If you're going to copy the whole thing, the file will become very heavy. What you do is make it into a W block, and then you insert it into the file. Then that W block will not be usable, but you can cross refer every time, and that can be used for the reference. Similarly, if for anything, you can use it that way. So W block is actually a separate drawing file, and you can create from objects you selected. So what happens is, it's a separate file that is created. It is not only a block, it is a file that is created, and it can be used multiple times. और इसका बेनिफिट ये होता है कि W ब्लॉक आप किसी भी फाइल में कहीं भी यूज कर सकते हो. यू डोंट हैव टू थिंक कि ये मेरी फाइल से ही रिलेटेड है और यहीं पे आएगी और यहीं खत्म हो जाएगी. लाइक इन ब्लॉक आप एक फाइल स्टार्ट करते हो, उसमें आप नए नए ब्लॉक्स बनाते हो या इंसर्ट करते हो, ब्लॉक्स लाते हो, एंड देन दैट लाइब्रेरी यूज फॉर दैट पर्टिकुलर ड्राइंग ओनली. जब आप नई फाइल खोलोगे, नई ड्राइंग शुरू करोगे, देन यू हैव टू क्रिएट और इंसर्ट मोर ऑफ ब्लॉक्स. बट W ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक होता है जो आप कहीं एक बार क्रिएट करने के बाद, इफ यू क्रिएट योर ओन लाइब्रेरी ऑफ W ब्लॉक्स, यू कैन यूज इट मल्टीपल टाइम्स. एंड उससे क्या बेनिफिट है, आपका टाइम भी सेव हो जाता है, और आप मल्टीपल टाइम्स किसी भी ड्राइंग में कहीं भी इंसर्ट करके यूज कर सकते हो. सो आई मीन, इट्स अ वेरी बेनिफिशियल कमांड, but unfortunately it's not being utilized well, or people ignore it, or there are a lot, and the fact is a lot of people don't know about it also. Now, W block forms a separate different file which can be used multiple times in any drawing, whereas block is used in the same drawing it is created in. I told you the same thing. ब्लॉक आपका W ब्लॉक कहीं भी यूज हो सकता है, बट ब्लॉक आप किसी भी फाइल में ही, जिस फाइल में बना रहे हो उसी फाइल में यूज होगा. Now, let's go to, I'll take you to the AutoCAD site. AutoCAD पे आप उस पे I'll tell you how exactly you can make the block and how you used it. For that, let's go to, I'll share you the drawing which I've already prepared to a certain level for you. Here you can see few furnitures I have made. And we can't see the screen, ma'am. It's a black screen. Okay. You can just share it again, ma'am. Okay, okay.
Is it visible now? No, ma'am. Still, again, it's showing that Yes, you've it's started screen sharing. some little. I'll go. आप एक बार क्लोज कर दीजिए विंडोज ये वाली और जो भी आपको दिखाना है वो ओपन करके फिर शेयर स्क्रीन कीजिए. Okay. I'll try again. अगर ये खुल जाती है नहीं तो फिर. Now is it visible or should I do it again? Not yet. No, ma'am. No, it's not there. Okay, I guess there's some issues with the cat drawing only. I'll go to share, top share. Now is it visible? No. No, ma'am. Again, it's. I guess it's a heavy file. No, sir, it's not at all a heavy file. I don't know what's the issue. I mean, AutoCAD it always ये creates a little trouble. Let me. I'll internet issue. maybe just a moment. I'll save this drawing. I guess you need to close all other files and then only open this file, ma'am. Right, right. I'll do the same. First, you stop sharing, ma'am. Yes, yes. I hope this opens now. Yes, ma'am. Now it's visible. Now it's open. Fine. Thank God. Yes, ma'am. Yeah. Please go ahead, ma'am. Mm-hmm. Now, in this drawing, I've just opened a new one for you, and there are few furnitures which I've already saved so that it is easier for you to understand. These are few furnitures which I've picked up. This is a double-seater, two-seater sofa. This is a three-seater sofa. This is a side table. These are two puffies and a center table. Now, I want all of them to be converted into blocks separately. So for that, you have a command block, of course. You can type block or you can go to the, here you can see block is there. So here in the command prompt, you can see block. Either you go here to create a block, or there's another way out. You can type block B. So in a anyways, this dialog box will open where you have to specify the name of a block. So if I go here, then also the same thing opens up, the same dialog box. Here you have to mention the name of the block, whichever block you want to make. Now, if I'm taking a two-seater sofa, for my convenience, I think the best is to make it, the name should be relevant to the furniture so that I should be able to identify it. You can do the same thing. You should, whatever makes you comfortable and keeps you comfortable in a way that you understand how to identify that furniture, you can give the name to it. Now I'm giving it a two-seater sofa. Fine. Now here you have to tell the base point. By base point you mean उस particular furniture का एक कोई point बताना है जो कि उसका उसी furniture का कोई edge point होना चाहिए. So that whenever you insert that
दैट पर्टिकुलर पॉइंट ही बन जाता है जहां से वो फर्नीचर इंसर्ट होता है. सो आई गो टू पिक पॉइंट. I'll take any place. I can take a center line here also. I can take this also. Wherever I want to, I select. So I get the point. When I select that, you can see x and y coordinates में अपने आप ही location आ गई है. वो इस screen के x with reference to the x y वो अपने आप locate कर लेता है. If you if instead of pick point, if you would have taken specify on screen, उसमें आपको screen के ऊपर specify करना पड़ता. But as the way I have worked on AutoCAD, what I realized, PickPoint is an easier way out and it's much better. So you can take here, then going to select the object. Select object is the whichever object that you want to make the block of, वो आप select कर लीजिए. आपको इसको block बनाना है, आपने इसको select कर लिया, and then say enter. आपका वो select हो गया. Now here you get three options where you have convert block, you have delete and retain. कन्वर्ट टू ब्लॉक में ये होता है कि आपका ये ब्लॉक कन्वर्ट हो जाएगा ब्लॉक में. इफ यू सेलेक्ट डिलीट, तो डिलीट में क्या होता है कि आपका ब्लॉक तो रेडी हो जाता है, बट देन द ओरिजिनल और एग्जिस्टिंग फर्नीचर जो आपका यहाँ पे शो हो रहा है वो डिलीट हो जाएगा. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू विच एवर यू वॉन्ट. आई बिलीव आई प्रेफर कि वो वहां रहे और ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाए. सो आई टेक इट एज कन्वर्ट टू ब्लॉक. नाउ कमिंग टू बिहेवियर. बिहेवियर में आपके दो ऑप्शंस हैं. ये वाला एनोटेटिव आप ना यूज करें तो बेटर है. इट्स अ रियल कॉम्प्लेक्स थिंग व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड आल्सो, बिकॉज ये कुछ ओरिएंटेशन और एनोटेशन से लिंक्ड है. And I have never used it also, and whenever I have tried to use it, I just won't find out the reason why. बट स्केल यूनिफॉर्मली यूज होता है कि आप जब उस चीज को, उस ब्लॉक को यूज करते हो तो उसको आप स्केल अप एंड स्केल डाउन कर सकते हो और वो यूनिफॉर्मिटी में होगा. दैट मीन्स अगर आपने इस सोफे को डबल साइज का करना है तो आप उसे डबल कर सकते हो, बट वो डबल होगा तो उसकी विड्थ और लेंथ इक्वली यूनिफॉर्मली ही बढ़ेगी, स्केल अप होगी. अगर आप इसको ऑफ कर देते हो तो आप इसकी लेंथ सोफे की सपोज यहाँ बढ़ा सकते हो और इसकी विड्थ एज इट इज भी रख सकते हो. सो आई प्रेफर माई स्केल शुड नॉट गेट यू नो I mean, it should not look disproportionate, so I'll keep it scale uniformly. And allowing exploding. Allowing exploding, you mean that आपने इस ब्लॉक को बनाने के बाद it should be, you can explode it at any time. अगर आप इस पे explode करना ही करेंगे तो वो explode नहीं होगा कभी. So you should always have a flexibility. आप उसको कभी भी explode करके कैसे भी use कर सकते. So yes, you should select allow exploding. Coming to block unit, if your drawing is in unit, you should keep the block unit as feet. My drawing was in feet, so I kept it in feet inches. If it is in millimeter, you should go and select whichever unit you want. ओपन एंड ब्लॉक एडिटर. इसको आप ब्लॉक एडिटर में ओपन कर सको, मतलब आपको इसमें एडिटिंग कभी करनी हो तो आप कर सको, इसलिए ओपन एंड ब्लॉक एडिटर से ओके. जैसे ही आप ओके करेंगे एक आपका विंडो बिल्कुल ग्रे हो जाएगी एंड देन यू कैन सी ओनली योर फर्नीचर. दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन एक्चुअली एडिट इट. आपने ब्लॉक बनाने के बाद भी एक प्रोविजन होता है जहाँ पे आप उसे डायरेक्टली एडिट कर सकते हो. अगर आपको एडिट नहीं करना है, सिंपली क्लोज ब्लॉक एडिटर पे जाके आप क्लोज कर दो. नाउ दिस ब्लॉक हैज बीन क्रिएटेड. यू कैन सी इट्स अ ब्लॉक एंड ये पूरा का पूरा एक बार में सेलेक्ट हो रहा है. एंड इफ आई मूव इट, you can see you can move it wherever you want to as a block. अब आप जब ब्लॉक जो आपने बनाया है आप उसको चेक करना चाहते हो तो this is where you have to go and check. Now a two-seater sofa block has been created. Once it is created, that means that is in a library and you can use it multiple times. Now I'm not using it. We'll go another and we'll make another one. So I'll go again. I'll make a new one. I'll give a three-seater sofa. Three. Three-seater sofa. Pick a point. I'll take this. Select the object. Enter.
everything is okay, so I say okay. So yeah, this sofa is showing here. If you want, you can do the changes. For example, let's not do it again. I will make it close block editor. And if I'll go and check, I can see two sofas. Similarly, I'll make another one. I'll show you the whole layout done so that it is good for you. Center table, pick point, select object, okay, and then close. Same way, I'll make another pick point puppy, pick point, select object, okay. Then another block, side unit, pick point, select object, okay. Okay. So whatever furniture I had, I made it into a block. Now I want again erase it off also. Suppose if I have to make a layout in a room which is uh, 14 feet, 20 feet. Okay. Now this is a room. I go to layer, make a new layer, which I told you earlier in my initial class how to make layers. So I took a layer thickness. I I take a wall thickness as suppose zero point 0.4, okay, and then I close it. I put this into wall layer. Fine. This is the living room which I decided, and I give the thickness as 9 inches. I'm not making too much of detailing. I'm not doing it because that is not the purpose, but still just to make you understand how exactly you should be using it so that you don't find it difficult later on that I give a command of 4 feet. So, okay, so this is a door opening and this is the area. Now if I have to insert, so I'll go insert wherever I want, probably if I want a 3-seater sofa here and 2-seater here, I select this and automatically it will come and you can see whichever insertion point that I took, जो भी इंसर्शन पॉइंट लिया था एग्जैक्टली वहीं से फर्नीचर पिक होता है and then you can use it. Now the problem is I just took it straight away और उसने अपनी पोजीशन जो थी उसी पे ले लिया है. But the problem is I want इसे तो मैं चाहती हूँ कि रोटेट होके आए. तो उसके लिए I'll go and escape, I'll go to insert and I'll go to more option. More option पे जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2-seater sofa. ठीक है. Insertion point specify on screen. स्केल आपको स्केल अप एंड डाउन करना है तो आप यहाँ कर सकते हो. नाउ एंगल whichever angle you want you can show it 90. If you want this drawing, it is a block, so it is going to be a single, but you want, if you want this to be exploded, you have to select this. In exploded it will be already in the exploded form, but if I go and say okay, 90 degree could be this way also or that way. It can be a difficult task. Now if I've taken 90, it's taken a rotation of a different angle. So um, suppose if I have to keep it here, then it is fine. But if I have to place it here, it is not a right position. So I'll have to escape again, go, enter here, and I have to take a rotation of uh, 90. Uh, I guess more option here. You can take it specified on screen also here, but for your sake, I'm taking minus 90. Say, okay. Oh, sorry, I took it as side unit, but I have to select a 2-seater sofa. I'll take minus 90.
for the rotation, whichever I want to. I can move it and place it here. Now I can insert side unit. Everything is just the way it is, and I can place it here. Then I have to insert sofa. Right. Then I'll take an option. I'll go to center table. I'll go and insert another two-seater. And say okay, and then I fix it here. Then inserting the puffies I have. Puffies also I need to rotate them, so I take puffy and then I rotate it to 90 degree and say okay. So fine. That's how I can do it. Now a little bit of I did it really fast. Otherwise, it needs a little thought that where exactly you should position your furniture, so that you don't have problem in doing it again. Fine. Now this is ready, but now I want, for example, now I want this furniture. I'm not liking it. I want to change it. Probably I want some editing into the center table. So how would you edit the block? In for that you have to. There are multiple ways actually. You can go block editing, or you can go here also. You can do it anyways. You can uh, um, uh, select this and go right click, and there is a block editor or block edit block in place. So any of these you can select. So for that, even if you double click that, it is there'll be an edit block definition. Yeah, whichever furniture you want to edit, you can select and then say okay. So you'll come to this edit window where you can edit. जो initially आपकी थी ग्रे कलर की वही आ जाएगी. नहीं तो आप क्लोज कर दीजिए and then you can do right click edit block in place and then say okay. अब ये वाला ब्लॉक इन प्लेस थोड़ा डिफरेंट है उससे. आपने ऐसे ब्लॉक को प्लेस एडिट करना है तो इसमें डिफरेंट आ जाती है. तो नाउ आई विल टेल यू both the styles so that you understand. For that you can go select, say okay, and this window opens, and now you can make the changes to the furniture whichever you want. Suppose I want a cushion to be added here, or probably the color has to be added, or maybe I want this to be little round. So for that I'll do one thing. I'll go erase this, and then I'll go home, and with the fillet command I'll make it straight. And now I add a circle to it. I'll trim this and I delete this off. Now I'll mirror it to this side. This comes here, erase, erase this, and then now this is you've done a bit of a change, and maybe you want an arc here. Just for your sake, I'm doing it so that you are able to understand exactly what editing is. So you've edited this. Now a little bit of hatching you want to do. Make a hatch pattern. You want a gradient. You want whichever color. Fine. And then you can add shades. Fine. Then again go to hatch, solid. You take a brown color palette,
whichever color, and then you add. That's all I did, and I did it, and then I um, close block editor. When I close, it asks me whether I want to save the changes or not. So I select this and it has been saved. So now you can see the block has been edited and saved with the whichever shade you wanted. Here you can see all that blocks available, and the block which you had edited has uh, like it has been changed, and the gallery is showing the edited three-seater sofa. For example, if you wanted the same one as into the library and this one into the library, in that case you would have to create another new one with the colored one, so that you copy this sofa twice, one making a block without the color, another making a block with color. So you would have to make it in a different way. You just cannot have both the things in one go. Now this is how basically you have to do the editing. If I go block editor here, also it brings you the same place. The situation is the same, and you can do whatever editing you want to do, and you can close it. Fine. Going block in place, it takes you a different way altogether. If you have to edit block in place, I mean it will be located at the same place, and you can do the editing. In that case, the process changes. You have a different library altogether. Here you can erase whichever you want to. Suppose I want to erase this, or suppose I want to change the color. Let me change the color to green. I'll take the color as dark green. Okay, I'll take the shade and say okay. So the color has changed, and I can change the shade of this one also. I'll go back again. Sorry. Select color here, index, maybe okay. Say okay. So here it changes, and once everything you've done, you go and say save changes. By save changes, it will save. Discard changes means whichever changes that you made, they'll be discarded. वो खत्म हो जाएंगे, ओरिजिनल पे आ जाएगा. Add to working set, जो बन गया है उसको वर्किंग सेट में कन्वर्ट करना है, या रिमूव फ्रॉम द वर्किंग सेट मतलब हटाना है. So whatever you do, you go and save changes, and then say okay. So it has changed, and in the insert library you can see it's the edited one. So you can do any way you want to, and it doesn't make a difference at how you do it, but that's how you basically make the blocks, and then you insert, and then you can do the editing. In this case, you do not, what normally I have been following and I have been seeing, बच्चे क्या करते हैं, वो बना के ब्लॉक तो लगा देते हैं, बट उसकी जब एडिटिंग की बात होती है तो वो क्या करते हैं, उसे एक्सप्लोड कर देंगे, उसके बाद फिर वो कलर भर देंगे, कलर भरने के बाद उसको मेहनत कौन करे कि ब्लॉग बनाया है, वो कुछ भी नहीं करते, उसको उठा के कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देते हैं. अब उस केस में क्या होता है कि अगर आपको क्विक सेलेक्ट में जाके कोई पर्टिकुलर ब्लॉक ही पिक करना है, देन यू गेट कंफ्यूज, फिर वो सिलेक्शंस नहीं हो सकती, और एडवांस कमांड में आप कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाते हैं, एंड यू गेट एंड फिर आपको वे आउट नहीं मिलता, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे आप जो मिस्टेक करते हैं आपको रियलाइज नहीं होती, वो तब आपको रियलाइज होती है जब वो आप उस स्टेज पे पहुंच जाते हो, जब आपकी ड्राइंग बहुत बड़ी हो जाती है, एंड यू हैव वर्कड ऑन मल्टीपल ड्राइंग्स, एंड व्हेन इट कम्स टू एडिटिंग, देन यू गेट टेंस्ड व्हाट टू डू, अब क्या करें, क्योंकि अब तो कुछ हो ही सकता, वापस पीछे जाना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क, बिकॉज यू रीच्ड अ सिचुएशन वेयर यू कैन नॉट गो बैक, और वो गलतियों को आप ठीक भी नहीं कर सकते हैं, तो फिर उसको ड्रैग ऑन करो, नहीं तो यू सुनो अपने बॉस से कि ये क्या काम करते हो, इतना भी नहीं आता, कैट की बेसिक कमांड्स भी नहीं पता, तुम्हें ये भी नहीं पता. तो ये चीजें इससे अच्छा है टू बी अलर्ट, टू बी अवेयर, एंड
स्टार्टिंग से ही अगर आप ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी. Now I'll open another big drawing for you where I'll show you how block helps you a lot. अब इसमें क्या है, ये ब्लॉक्स ऑलरेडी रेडी हैं, ठीक है. अब if you go here insert you can see lot of block already available in the library. So ये ऑलरेडी बनी हुई ड्राइंग है, उन्होंने ब्लॉक्स यूज किए थे, तो कोई इशू ही नहीं है, आपके पास सारे ब्लॉक्स रेडी हैं. तो आपको अगर सपोज ये वेस्टर्न क्लोजेट बना हुआ है और इसमें कुछ एडिटिंग करनी है, तो बेनिफिट क्या है, जितने भी टॉयलेट्स आपके इस यूनिट में बने हैं वो सारे एक एडिटिंग में अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई सेलेक्ट दिस वन एंड आई गो राइट क्लिक, एडिट ब्लॉक इन प्लेस एंड से ओके. आप देखो कि जैसे इन प्लेस पे जाते हो तो यू विल रियलाइज द होल ड्राइंग हैज बिकम फेडेड और सिर्फ एक ही चीज हाईलाइटेड है जिसे आपको एडिट करना है, दिस क्लोजेट. अदरवाइज सारा का सारा फेड हो गया एंड ऑल डब्ल्यूसीज हैव वैनिश्ड, सब गायब हो गए, क्योंकि आपको जो चीज पे काम करना है बस आपको वही दिख रही है. नाउ यू हैव टू एडिट, दिस इज वेयर यू हैव टू मेक द चेंजेस. अब आपको चेंजेस सपोज बनाने हैं डब्ल्यूसी में, यहाँ पे वो ट्रैप होता है, ट्रैप का एक सर्कल आता है, सो आई ऐड सर्कल हियर and I move this line a little here and then with the fillet command I'll merge the lines. फिर ये जो आपकी नॉब है, अब ऐसी नॉब्स होती नहीं है तो हटा दी मैंने, क्यों बनानी जो चीज नहीं है. एंड आई नाउ आई वांट टू कलर दिस ऑफ with some sober shade. Maybe I'll take a solid color. I'll go for some gray tone, okay, and then I color it. Fine, looks fine to me. Okay, and now I go here, I do save changes. I want to erase the top also something. I've erased, no, right, more save changes. Okay, as I save the changes you will realize all WCs which were in the drawing have automatically edited and updated themselves. So you don't have to do it again and again at the multiple times. Similarly, you can select the wash basin, go edit and say okay. You can see all wash basins are off now. You can select this one. You can make the change in the color also. This is what happens is when student work. Students क्या करते हैं, उनको बनाने के लिए जब उन्हें पता है ये कलर ग्रीन है या ब्लू है या रेड है, तो उसे ब्लॉक को एक्सप्लोड कर देंगे और उसका कलर चेंज कर देंगे और बात खत्म हो जाती है, और इसको कॉपी करते चले जाते हैं. ब्लॉक खत्म हो जाता है एक्सप्लोड होते ही और वो किसी यूज का नहीं रह जाता. अब इसको अगर हम एडिट करेंगे तो इट विल रिमेन अ ब्लॉक एंड देन यू हैव मेड द चेंजेस इन द ब्लॉक. अब वो अपने आप ही चेंज करता है सब कुछ, हमें करने की जरूरत नहीं होती. So once you have done this, you come here, you go to properties, you can make the changes in the color, whichever color you want. I would prefer, I'll go to more colors so that I have more choices. Just to make you feel the visibility, I'll make it red. Okay, this shows that it is on locked layer, so it cannot be edited. That means you will have to, oh, it has edited, but it was telling that it was a locked layer. Okay, fine. Go to layers. You can check it here. You can see few of the layers are locked, and that was probably in one of these layers it was there, so it was indicating that it is a locked layer. So once you've changed the red, but then you still want to make the changes, I'll go again, undo it,
Yeah, I'll go edit in place. Okay. Now I'll go here. I want to remove from working set. I want to remove, suppose, this line. And when you remove, you can see a faded line here, but it is removed. But it shows that there was a line here, but you have removed it. And what you want to do here, you can make the changes accordingly. Suppose I make it a line, curved kind of a thing. Sorry. Hmm. I'm given another line, and then I do a little bit of shade hatching here. Okay. After doing this, um, I sorry. Mm, I'll go and save changes. So once if whatever I added, it will be automatically updated in the whole drawing. You can see. So it's been updated, and now whatever lines. I mean, this has been converted into the block. But when you edit, suppose this line you erase it off. But this will not be a part of block now because ये आपने line को erase कर दिया था उनके हिसाब से आपने block का part नहीं बनाया बट वो लाइन एग्जिस्ट करती है वहां पे जो कि ब्लॉक से हटके है अगर मैं सपोज इस ब्लॉक को मूव करती हूँ यू कैन सी देयर इज अ लाइन हियर ये वही लाइन है जो आपने स्टार्टिंग में इरेज कर दी थी बट नाउ इट इज देयर बट एनीवेज इट डजंट अफेक्ट यू मच अगर आप इस ब्लॉक को इंसर्ट कहीं करोगे भी तो ये लाइन फिर नहीं आएगी so that is these are a few advantages of the block and that is how you use it and you can use it in any way you can make a window अगर आपकी एक बिल्डिंग में 4 फुट की विंडो 50 बार यूज हो रही है तो you don't have to copy and make it again and again or draft it again the best is you make it into a block and keep inserting it wherever you want to और जैसे डोर्स हैं विंडोज हैं कॉलम्स हैं डब्ल्यू सी वॉश बेसिन इवन दीज फिक्चर्स ऑल्सो बेड आपने उठाया एक ब्लॉक बनाया और उसको आपने जगह जगह पे कॉपी कर दिया सिमिलरली जैसे ये बेड है अब इसे मुझे इंसर्ट करना है ये ऑलरेडी मेरी लाइब्रेरी में मैंने बना के रखा था आपके लिए ये रहा ये आ गया एंड देन यू हैव टू जस्ट प्लेस इट हियर ओके इंसर्ट हियर एंड प्लेस इट हियर then go insert here and place it here. अब आपको रोटेट करना है तो गो हियर मोर ऑप्शंस यहाँ पे आपको वो बेड को पिक करना पड़ेगा आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द ब्लॉक एक्चुअली वो चेक करना पड़ेगा ब्लॉक का नाम है समथिंग लाइक B10 इन द एंड so I'll go more option I'll select here B10 I guess this is the one shows this and then you rotate it to 180 degree say okay ये automatically is rotate हो गया and then you can copy it here so say okay copy it so that's how it will work so this is about block this is how you use it मेरे ख्याल से आपको शायद अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि हम ब्लॉक कैसे यूज करते हैं और से हम कैसे मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं now we'll shift to W block what W block is for example you can make any furniture into W block also but I told you initially W block और block में कोई खास फर्क नहीं है सिर्फ फर्क है जो कि बहुत बड़ा फर्क है बहुत बड़ा डिफरेंस है that is that block is confined to a particular drawing वो एक ड्राइंग में यूज होता है W block किसी भी ड्राइंग में यूज हो सकता है for example if I am making this sofa as a W block so I'll go to W block W block के लिए W भी is a shortcut आप उसे टाइप करते हैं और here you can see the source the block entire drawing और object आपको किस चीज को ब्लॉक में W ब्लॉक में कन्वर्ट करना है आप चाहो तो पूरी एंटायर ड्राइंग को भी W ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं
लेकिन एंटायर की ड्राइंग के लिए आपको एंटायर पे जाना है, और किसी ब्लॉक को ही डब्ल्यू ब्लॉक बनाना है तो यू हैव टू गो हियर। नहीं तो आप ऑब्जेक्ट को ले लो, दैट इज द मोस्ट कन्वीनियंट। आपने ऑब्जेक्ट शो किया एंड पिक पॉइंट लो, आपने जिसको डब्ल्यू ब्लॉक में कन्वर्ट करना है, कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, तो कोऑर्डिनेट अपने आप ऑटोमेटिकली लेता है। देन गो टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, से एंटर। ये सारे कन्वर्ट टू ब्लॉक, ये जरूर ध्यान रखना, यू हैव टू कीप। डिलीट फ्रॉम ड्राइंग का मतलब है अगर आपने इसको सेलेक्ट कर लिया तो ये ब्लॉक बनेगा बट यहाँ से गायब हो जाएगा, बट आई डोंट वांट टू डिलीट इट, सो इट विल बी हियर। फाइल नेम एंड पाथ, यहाँ पे आपको फाइल लोकेशन देनी है, बिकॉज मैंने बताया आपको डब्ल्यू ब्लॉक एक फाइल बन जाती है, तो when it is going to be converted into a file, you have to give the location where exactly that file is going to get saved. So here you go browse, find the location where exactly you want. I want on desktop and I give a name as double bill. Fine, and I save it. So you, when I save it, you can see C drive option, double bit, and say OK. Now I have made a W block of double bed and that is saved on desktop. Now if I go to the desktop, I can see the file with the double bed name here. Or else you can do one thing, you straight away go here, go to cat, go to file open, and then check on desktop. The file was with the name double bed here, and then you can open. The file will open. Now that is one way. Or else if you go here, insert also. If I go here, insert, here also you will be able to see the file as W block. Since this is already a block which is available here, you are not able to make out. Otherwise, it would have been, if this was not visible here, if you would have created a new file and then a W block would have been, visible over here also. So wherever you want, that has been a created file, you can make a folder wherever you want to, in the C drive or the document or into D drive, wherever, and then keep making blocks and keep adding those files. So whenever you open the file, you can use that block as it is. Now, for example, if I have to make a W block, I go to WB and enter. If I take the entire drawing, I prefer taking it as an object only rather than entire drawing. Pick the point, I take any point, I select the whole object. I've taken the whole drawing as the block already. And then say, given the location as desktop, okay, and then say, okay. So it's been a new block which has been made here. Now this I can open and it becomes a block file. So now you don't have to do anything. You just have to start working on it wherever you want to. So when you open this file, naturally all your elements have also entered in, like whichever blocks this file had, they have come here. Whichever layers you had, they are here. So you don't have to any, और काफी बार तो लोग यही करते हैं, वो डब्ल्यू ब्लॉक फाइल खोलते हैं, उससे क्या होता है उन्हें फाइल की लेयर्स बनाने की जरूरत नहीं होती, layers already come by itself and you have a reference drawing also available. So I mean it's easier for you to work. So it's a very advantageous command and it's going to be really helpful if you are going to be using it from now on. आप खुद रियलाइज करेंगे कि आपने कुछ आपने अपनी ड्राइंग्स में कुछ नया किया है और आपको बहुत बेनिफिट मिला है, और